नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वीडियो ट्यूटोरियल की इस श्रृंखला में जिसका नाम है योगीज गाइड टू सी प्लस प्लस। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कमेंट कैसे लिखें और कमेंट का प्रयोग क्यों करें। पहले बात करते हैं कि आखिर हम कमेंट का इस्तेमाल क्यों करें। प्रोग्राम लिखते समय आप उसको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट करने से आप भविष्य में जब कभी अपने कोड को देखेंगे तो उसे समझने में आसानी रहेगी। एक बहुत ही फेमस कोड है प्रोग्रामिंग में कि यदि आपने अपने ही लिखे हुए कोड को 6 महीने तक नहीं देखा है तो 6 महीने के बाद यदि आप उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह कोड किसी और के द्वारा लिखा गया है। कहने का अर्थ है कि आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कमेंट खासी अहमियत रखते हैं प्रोग्रामिंग में। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करें कमेंट की मदद से। कमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि कमेंट प्रोग्राम पर प्रभाव नहीं डालते। कमेंट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि कमेंट प्रोग्राम में वह चीज है जो कंपाइलर को नहीं दिखाई देगी लेकिन हमें दिखाई देगी। तो कंपाइलर के लिए कमेंट के कोई मायने नहीं है, लेकिन हम यदि कमेंट लगाएंगे तो हमें कोड समझने में आसानी होगी। कमेंट की एक और खास बात यह है कि यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं, यदि आप ऐसा कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो कि होता भी है जनरली, यदि हम बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हमको एक टीम वर्क करना पड़ता है। कई लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति का लिखा हुआ कोड दूसरे व्यक्ति को समझना हो। तो जब तक आप उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, दूसरा व्यक्ति उस प्रोग्राम को नहीं समझ पाएगा। तो हमेशा याद रखिए, कमेंट का इस्तेमाल करें। तो देखते हैं कि कैसे कमेंट लगाए जाते हैं। कमेंट दो तरह के होते हैं। पहला है एक लाइन कमेंट। इस तरह के कमेंट को लाइन कमेंट अथवा इनलाइन कमेंट भी कहते हैं। एक लाइन कमेंट लगाया जाता है डबल स्लैश की सहायता से। तो आइए प्रोग्राम में हम लगाकर देखेंगे। तो यह हमारा पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूं एक नए नाम से। याद रखिए, जब भी आप किसी प्रोग्राम को नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए फाइल पर और सेव फाइल एज बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसको मैं नाम दूंगा हेलो वर्ल्ड विथ कमेंट और .cpp लगाना नहीं भूलिए। सेव कर दिया। अब हम इस फाइल में कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल लाइन का कमेंट लगाने के लिए आपको डबल स्लैश का इस्तेमाल करना होता है। तो एक तो मैं इस तरह कर सकता हूं, मैंने यहां लगाया डबल स्लैश, ऑथर और अपना नाम लिख दिया, डेट, किस तारीख को बनाया वह भी लिख देते हैं यहां पर। तो मैंने यहां लिखा। तो इससे क्या होगा, जब भी यह प्रोग्राम पढ़ा जाएगा, जब भी कोई इस प्रोग्राम को खोलेगा तो उसको समझ में आएगा कि यह इस ऑथर ने इतनी तारीख को बनाया था। इसको एक बार सेव करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कमेंट का प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लेते हैं क्या हमारे इस प्रोग्राम के आउटपुट में कोई बदलाव आता है। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। यह देखिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। कोई भी बदलाव हमारे इस प्रोग्राम पर नहीं आया है। तो यह है सिंगल लाइन कमेंट। आप इस कमेंट को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस लाइन के आगे, अब तो आप इस लाइन को समझ चुके हैं, इस लाइन के आगे मैं यहां पर एक कमेंट लगाता हूं, हेडर फाइल, या फिर इंक्लूड हेडर फाइल। ऐसा मैंने यहां पर इस लाइन के आगे लिखा। लेकिन क्योंकि मैंने यह डबल स्लैश के अंदर लगाया है तो इसका मतलब है कि यह एक कमेंट है। यह एक कमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और प्रोग्राम पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेव करते हैं, एक बार कंपाइल करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यदि आप सिर्फ एक स्लैश लगाएंगे तो इसका प्रोग्राम पर फर्क पड़ेगा। यह एक कमेंट नहीं होगा। यदि आप अब इसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको एरर दिखाई देंगी। यह देखिए, आप एरर को यहां पर देख सकते हैं। इसलिए सही कोड का इस्तेमाल करें जिससे कि आप सही तरह से कमेंट लगा सकें। तो यह तो हुए सिंगल लाइन कमेंट या फिर इनलाइन कमेंट। दूसरे तरह के कोड होते हैं एक से ज्यादा लाइन का कमेंट, जिसको हम ब्लॉक कमेंट भी कहते हैं। ब्लॉक कमेंट लगाया जाता है स्लैश स्टार से और खत्म होता है स्टार स्लैश पर। देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैंने दो लगातार लाइन एक कमेंट की तरह लिखी हैं। तो यदि हम चाहें तो इन दो लगातार लाइनों को ब्लॉक कमेंट के अंदर भी बंद कर सकते हैं। ब्लॉक कमेंट कैसे लगाया जाता है, स्लैश स्टार और जहां पर आप इसे खत्म करना चाहते हैं वहां पर स्टार स्लैश।
इस तरह से हम ब्लॉक कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह एक ब्लॉक कमेंट है, आपको दिख रहा है कि लाइन एक तरह से डेड हो गई है। इसका जो कोडिंग स्कीम है, कलर कोडिंग स्कीम इस आईडी की, वह इसको एक तरह से डेड लाइन शो कर रही है, यानी इसका हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं एक बार इसको कंपाइल करके, तो देखिए सही आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से आप ब्लॉक कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए, इनलाइन कमेंट की तरह आप ब्लॉक कमेंट का भी इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं इस लाइन को यहां की जगह यहां पर लिखना चाहूं तो भी मैं लिख सकता हूं, फिर भी मैं यहां पर दूसरी लाइन लिखूंगा /* यानी हमारा कमेंट स्टार्ट हो गया। मैंने लिखा दिस इज अ कमेंट और इस कमेंट को बंद कर दिया। देखिए भले ही यह मल्टी लाइन कमेंट है या फिर ब्लॉक कमेंट है, फिर भी आप इस कमेंट का इस्तेमाल एक लाइन में ही कमेंट को लिखने के लिए कर सकते हैं। बस आपको फिर उस लाइन में दोनों तरफ इस कमेंट को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन यदि आप इनलाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही तरफ इस कमेंट सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। अभी तक मैंने आपको जो लाइन लिखकर दिखाई है, उन लाइन से प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब एक ऐसी लाइन लिखते हैं जिसका हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर फर्क पड़ सकता है। तो मैंने यहां लिखा Cout योगेन। तो अब इस लाइन का तो हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर फर्क पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। यह देखिए पहले प्रिंट हो रहा है योगेंद्र पाल, फिर प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इसका हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर फर्क पड़ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि यह लाइन लिखी रहे पर यह हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई फर्क ना डाले, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस लाइन को कमेंट में बंद कर देना होगा। तो अभी तक हमारा ब्लॉक कमेंट सिर्फ इस लाइन तक था। अब हम अपने ब्लॉक कमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन तक, इस तरह से। अब यदि आप इसको सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि अब सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, यानी कि इस लाइन का कोई भी अर्थ हमारे प्रोग्राम के लिए नहीं रह गया। मुझे उम्मीद है कि आपको कमेंट का महत्व और कमेंट कैसे प्रयोग करने हैं यह समझ में आ गया होगा। तो आप अपने सभी प्रोग्राम को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करेंगे, जिससे भविष्य में आपको तथा दूसरों को आपके प्रोग्राम को समझने में दिक्कत ना हो। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।